नाम की महिमा, नाम में कितनी शक्ति है। भगवान की वाणी शास्त्रों में वर्णन है। गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 में अर्जुन के सामने समीक्ष होकर के भगवान ने कहते हैं कि बस तू मेरा निरंतर नाम जप कर, तेरी हर विपत्ति को मैं हर लूं, हर कष्ट को दूर कर दूं। तुझे जो चाहिए संसार में वह मैं तुझे दूं। पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, बिजनेस, परिवार में रोग जो हैं उनको भी दूर कर दूंगा। तेरी 7 पीढ़ियों को भी मैं तार दूंगा। जो तेरी 7 पीढ़ी जो चली गई है और 14 पीढ़ी जो अभी है उसको भी मैं देख लूंगा। बस तू मेरा नाम निरंतर नाम जप कर, श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जप कर। विश्वास कर मेरे नाम में, विश्वास करेगा तो जल्दी से फल मिलेगा। और उसके बाद अगर कुभाव से जप रहा है, चाहे भाव से जप रहा है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो भी मेरा नाम जप कर। मेरे नाम के शक्ति से मन लगने लग जाएगा। जीवन में परेशानियां हैं, धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। बस ध्यान रखना, गलत नहीं करना, गलत खान पीन नहीं करना, पराई महिला, बहन, स्त्री की तरफ बुरी नज़र मत डालना, बेविचार मत करना, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना, गलत संगति नहीं करना, बेविचार नहीं करना। घर में माँ बाप है उनकी सेवा करना, परिवार में जो बच्चे हैं, भाई है, बहन, उनकी सेवा करना। मेरा सेवा मान करके ये कार्य करना है, क्योंकि तू भी मेरा है, तेरे परिवार भी मेरा है और ये समाज भी मेरा है। तू बस अच्छा बन जा, मैं तुझे अच्छाइयों की ऊंचाई पर ले जाके रख दूंगा। बस तू मेरा नाम को पकड़ ले, मैं तुझे पकड़ लूंगा, तेरे हर कष्टों को दूर कर दूं। 10 दिशाओं से भी तेरा अमंगल नहीं हो सकता अगर तू मेरा निरंतर नाम जप कर रहा है तो। काल तुझे छू भी नहीं पाएगा, काल आएगा स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुझ में इतनी शक्ति प्रदान कर दूंगा कि तू हर भय से नियुक्त हो जाए, हर प्रारब्ध से मुक्त हो जाएगा। बस तू मेरा नाम निरंतर नाम जप, मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर भरोसा रख, तेरे हर विपत्ति को दूर करूंगा। तू सिर्फ विश्वास कर और निरंतर नाम जप करते रहे। नहीं है आपको रोना है तो सिर्फ प्रभु के पास में ही रोना है, भगवान के पास में ही रोना है, भगवान के पास में ही निवेदन करना है आपको, अन्यथा किसी के पास भी नहीं। भगवान फिर बोलते हैं रोना, चिल्लाना, ये लोगों से मांगना, ये सब बंद कर दो और उसके बाद अब मेरी बात सुनो। तेरे सारे दुख को मैं दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बातों पे संशय मत करना, चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर नाम जप करते रहो। और भाव और विश्वास से जपोगे तो फिर क्या कहना। ये नए साधक जो होते हैं उनके लिए है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका मन नहीं लगता, तो भगवान उनके लिए ये बातें कहते हैं। क्योंकि निरंतर नाम जप करते रहोगे तो आपका मन नाम से ही लगना चालू हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तू निरंतर मेरा नाम जप करेगा तो तेरे हृदय का जो जलन है धीरे धीरे वो समाप्त होना चालू हो जाएगा। बस मेरा नाम रट। बाहर का जो भी कामना है, लोगों से उम्मीदें हैं, सब खत्म हो जाएगी। सारे पाप नष्ट होना चालू हो जाएंगे, हर रोग से निवारण होना चालू हो जाएगा। बस निरंतर नाम ले। भगवान कहते हैं कि नाम जापक जो होते हैं उनके पास में रोग शोक इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे तू मुक्त हो जाएगा हर कष्ट पापों से। भगवान बोलते हैं कि तू मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया हो। राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम सीताराम। बस इतने मात्र से ही तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, चाहे तो जितना बड़ा पापी क्यों ना हो। उदाहरण में देख लो आप, एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा पापी, नरकी, ऐसा कोई भी इस धरती में जो बुरा कर्म नहीं बचा होगा जो वो नहीं किया होगा। शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, पराई महिला से
मारना पीटना, किसी गरीब को सताना, दान दक्षिणा कभी नहीं करना, किसी गरीब को एक गिलास पानी ना पिलाया हो, किसी को खाना भी ना खिलाया हो, ऐसा घोर पापी था। लेकिन उसके बच्चे का नाम नारायण था। बचपन से उसको नारायण नारायण बुलाता था। अंत में जब मरने वाला था तब अंत में अपने बच्चे को उसने बुलाया, नारायण नारायण, और उतने में उसका प्राण निकल गए। प्राण निकलते ही यमदूत के विमान आया और उनके जो यमराज के जो पार्षद थे उनको ले जाने लगे। तुरंत वहाँ से बैकुंठ धाम से वहाँ के पार्षद भी आ गए। यमराज के दूतों को बहुत डांटे, बहुत फटकारे और कहा, तुम्हें मालूम नहीं है अंत में हरि का नाम लेने वाला हरि के परम धाम में जाता है। यमदूत लोग बोलते हैं बहुत बड़ा पापी है, नरकी है, ऐसा कोई काम नहीं बचा है, इसने नहीं किया है। जो भी हो, लेकिन अंत में आखिरी समय अगर जो हरि का नाम लेता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो भी नाम है भगवान का, वो हमारे परम धाम को ही पाता है। और वो पार्षद उनको परम धाम लेकर चले गए भगवान को। संसार का कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, भगवान का पावन नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है, सावधान रहना है। बस उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते, दुख में हो सुख में हो, रोग में हो पीड़ा में हो, कितनी भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों ना आज, नाम छूटे ना। नाम में विश्वास का कोई भी कोलाहल, मतलब कोई भी काम कर रहे भीड़ की जगह में हो, वहाँ भी ध्यान दे कि नाम छूटे ना। बस निरंतर नाम जप करते। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तेरा सारे दुख सारा भार अब मैं ले लेता हूँ, यह भगवान कहते हैं। अब तो बस तुझे मेरा दुलार ही मिलेगा। भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी कष्ट में रहोगे तो भी भगवान का फिर दुलार आपको मिलना चालू हो जाएगा। भगवान कहते हैं, तू देख लेना, तुझे हमेशा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं तुझे त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ये अमृतमयी बात है। सब साधनों का सार राम का नाम और नाम ही है। जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो, तू सिर्फ नाम जप कर। तेरी इच्छा है ना कि लोग मुझे जान जाए, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। यह भगवान की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। और तू मेरे नाम का सहारा ले, तेरी सारी जिम्मेदारी मैं करूंगा, मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है जब भगवान खुद कह रहे हैं। एक धनी आदमी जब हमें कह देता है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब भी कुछ पैसे की जरूरत पड़े, कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए तो मुझे याद करना, तो समाज के जो लोग हैं निश्चिंत हो जाते और भरोसा कर लेते हैं उनके ऊपर में कि मेरे दुख में काम आएगा, दुख में मुझे पैसा देगा, दुख में मेरा साथ देगा, मैं कहीं फंस जाऊंगा तो मुझे छुड़ाएगा। लौकिक जीवन में मृत्यु लोक में लोग विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर में, गर्भ से घूमते हैं कि मुझे वो बचा लेगा, हर विपत्ति से बचाएगा करके। और एक तरफ पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी बोल रहे हैं, उनकी बातों में कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता, उनको ये बातें समझ में ही नहीं आती। और भगवान बोलते हैं, और तुझे बताऊं कि तू परिवार की भी चिंता मत कर, तेरी 7 पीढ़ी जो बीत चुकी है और 14 पीढ़ी जो आगे आएगी उनका भी उद्धार कर दूंगा, अगर तू अपनी जिह्वा से मेरा नाम रटता रहे तो। यह भगवान की वाणी है। अब सोच लो, इसका भी भगवान ने ठेका ले लिया, पूरी 21 पीढ़ी तारने का। आप तो तरेंगे ही, आपके 21 पीढ़ी भी तर जाएगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय बहुत कम है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो, बस उठते बैठते खाते सोते जागते बस नाम छूटे ना, इस बात का ध्यान रखिए। नाम चल रहा है तो भगवान कहते, तेरा सारा भार मैं अपने ऊपर ले लिया। तेरे पितृलोक में भी जो तेरे लोग हैं वो भी 7 पीढ़ी में ही आएगी, उसका तू बस निश्चिंत हो जा, चिंतोदा। यदि तुम भगवान श्री हरि का नाम जप करते हो, चक्रपाणी श्री हरि का नाम निरंतर रटते हो, अब तुम्हारे लिए पवित्रता अपवित्रता लागू नहीं होगा। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठ के नाम जप रहे हो। जो पवित्रता आपसे अगर बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। नाम ऐसे भी आप लोगों को पुनः पवित्र कर देगा। हम देखा गया है कि कई तरह के हम लोग भय जो होते हैं उससे भी हम लोग ग्रस्त रहते हैं, भयभीत रहते हैं
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के वश। यदि हम नाम अगर निरंतर शुरू कर दें तो ये सारे भय खत्म हो जाएंगे। मन लगे ना लगे, नाम उच्चारण करो, सिर्फ नाम उच्चारण करो। नाम जिह्वा से निरंतर उच्चारण करो। भाव बने या ना बने, श्रद्धा बने या ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे या हानि हो रही है, बस एक बार आप लोगों से कहता हूँ, ये जन्म जो है आप नाम को पकड़ ले, नाम निरंतर जप करें। आप सच्ची मानिए, बिना मेहनत किए सिर्फ राम राम जपने से परम धाम में आप पहुँच जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे तू निर्भय हो कि सिर्फ मेरा नाम ले, सिर्फ मेरा नाम ले, मत डरो किसी से, मत डरो, मैं हूँ ना। भगवान कहते हैं कि तुम रोग से ग्रस्त हो, अनेक प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हो, भय सता रहा है, रोना छोड़ दो। कभी उसके सामने, कभी उसके सामने, किसी न किसी के सामने हम अपनी पीड़ा को बताते हैं। जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, भगवान को पाना है, भगवान की शक्तियों को पाना है। धन वैभव चाहिए आपको, समाज में मान सम्मान चाहिए आपको, हर रोगों से मुक्ति चाहिए आपको, सब मिल जाएगा। भगवान उनके ही अधीन रहते हैं, नाम जापक के। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। इसका अर्थ ये है कि संसार में अगर किसी ने भगवान को अगर अधीन किया है तो वह सिर्फ नाम जापक ही भगवान को अपने अधीन, अपने बस में करके रख सकता है, और अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है। अभी तक इस संसार में जितने भी नाम जापक जो सिद्ध महात्मा हैं, उन्होंने ही भगवान को अधीन किया है, अधीन करके रखे हैं। और ये शास्त्र में वर्णन है कि नाम जापक ही अधीन कर सकते हैं। और कोई भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, संसार का आध्यात्मिक की बहुत सारी ज्ञान के योगी बन जाओगे, लेकिन बिना नाम जप करे भगवान को अधीन नहीं कर सकते। एक नाम जापक ही भगवान को अधीन कर सकते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप नाम जाप करो, बस नाम को पकड़ लो, और किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं लगेगी आपको। आप विश्वास मान लीजिए, अटल सत्य है ये। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतराव पारा। शास्त्रों में लिखा है, ये झूठा नहीं है, सत्य है। बस आपके मानने की देरी है, विश्वास करने की देरी, वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहोगे। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।